मुकाम पे पहुंचोगे, आवाम की मोहब्बत जो है वो बेशकीमत होती है। वो कभी तुमको किसी ओहदे से, किसी पैसे से, किसी मिल्कियत से, किसी दौलत से नहीं मिलेगी। और उनकी बात इतनी सच थी, हालांकि उनका इंतकाल 77 में हुआ, 1977 में, और सन 80 में जब यहीं की आवाम ने अरे भाई मुझसे कहा कि भाई आप अब पब्लिक लाइफ में भी आइए, इलेक्शन लड़िए, तो वाकई 80-82% इस कस्बे ने खुलूस के साथ वोट दिया, हमारा कोई खर्चा भी नहीं होने दिया। तो वो बात उनकी इतनी थी। और आज यकीन मानिए, शुरू में मुझको एक एहसास होता था कि हम आज एमडी होते, बड़े शहर में बैठे होते, बड़ी बड़ी फीसें ले रहे होते, मगर आज ये 75 साल गुजारने के बाद एक एहसास होता है कि हम बहुत मजे में हैं। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी जी ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की थी। उसमें पूरे हिंदुस्तान से नगर पालिकाओं के लोगों को इनवाइट किया था कि आप अपने यहाँ से प्रोग्राम बनाइए और प्रोग्राम ले करके आइए कि हम नगर पालिकाओं को किस तरीके से बहुत ही मॉडर्नाइज कर सकें। उस टाइम में लहरपुर की रहनुमाई आपने की थी, लहरपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप दिल्ली गए हुए थे। उसके कुछ अनुभव को हम चाहते हैं कि आप साझा करें। देखिए, वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, शायद पता नहीं आगे हो पाए कि ना हो पाए। राजीव गांधी एक नौजवान प्रधानमंत्री थे और वाकई एक नेक इंसान थे। उनमें सियासत ही नहीं थी और सब कुछ अच्छा ही थी। और वक्त के साथ साथ बहरहाल वो एक हादसा हुआ उनका जो बड़ा दर्दनाक था। मगर राजीव गांधी अगर एक टर्म और हो जाते प्राइम मिनिस्टर तो ये मुल्क फर्क होता, बहुत फर्क होता। राजीव गांधी ने पूरे हिंदुस्तान से जो है सारे चेयरमैन टाउन एरियाज के, नगर पालिकाओं के और मेयर्स को बुलाया था। तालकोटोरा इंडोर स्टेडियम में कई हज़ार का मजमा था, क्योंकि उस वक़्त हमारी वाइफ की रिश्तेदार मोहसिना कदवाई जी ये नगर विकास मंत्री थी सेंटर की। तो मैंने उनके पास अपनी स्लिप भिजवाई कि एक 2-2 मिनट कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को बोलने का मौका दिया जाए। तो हम भी उसमें बोले थे और उसमें हमने 2-3 बातें कही थी कि ये सन 28 का जो पुराना एक एक्ट है वो अब हटा देना चाहिए कि आवाम इलेक्ट करती है और चंद मेंबर उसको गिरा सकते हैं। तो इस पर भी उन्होंने नोट करवाया इसको कि हाँ ये पॉइंट बहुत अहम है, प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त के राजीव जी ने। और हमने ये भी कहा कि भाई ये ग्रांट्स वगैरह हम कहाँ तक ला देंगे, टैक्सेस, लोकल टैक्सेस, और लोकल इलेक्टेड आदमी नहीं लागू कर सकता है। हमारे पर ऊपर से आता था कि चुंगी बढ़ाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। हालांकि कोई ईमानदारी से होती थी। तो एक IDSMT स्कीम आई थी कि छोटी नगर पालिकाओं का डेवलपमेंट के लिए स्मॉल एंड मीडियम जो लोकल बॉडीज हैं उसके लिए आज आप देखते होंगे कि कई करोड़ रुपया साल आता है, कई करोड़। हमारी ग्रांट थी 2 लाख। तो बहरहाल आज आ रहा है, आज डेवलपमेंट हो रहा है। बहरहाल इसका फैसला अच्छा या बुरा तो आप ही कर सकते हैं, आवाम कर सकती है। उस ज़माने में आता तो शायद जो हमारे दिमाग में और मगर हम एक मैसेज ज़रूर अपने कस्बे वालों को देना चाहते हैं। शायद उनको बहुत अच्छा न लगे, कस्बे की सड़कें आप सब में तंग कर, कौन इसका जिम्मेदार, हम नाम नहीं लेंगे। अरे भाई, करोड़ों रुपया आदमी आज कमा रहा है, कस्बे में हजारों तादाद में करोड़पति है, और अगर उसके दरवाजे पे गाड़ी न खड़ी हो पाए तो क्या है। ये सड़कें सब 20 फीट की, 18 फीट की चौड़ी थी पूरे कस्बे में, और हमने कुछ एनक्रोचमेंट्स हटवाए भी थे अपने ज़माने में, मगर पैसे नहीं था कि वहाँ बनवाते। खैर, अब जो कुछ बचा है तो कम से कम आप कुछ छोड़ दें। ये कोई राजनीति नहीं है कि आवाम को खुश करने के लिए आप कहें जहाँ जी चाहे बना दो। पहले हमारे ज़माने में तो भाई नक्शा पास होता था, और थोड़ा सा कुछ होना चाहिए आदमी के ऊपर कि हाँ मनमानी न करें। मनमानी में तो हम 2 पैसा टैक्स नहीं देना चाहते हैं, कमाना सब कुछ चाहते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में, हर पेशे में कहीं ना कहीं एक लाइन खींची होना चाहिए। अब हम हैं
कि भाई हम उल्टी सीधी दवाइयाँ देना शुरू कर दें लोगों को। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हुई। डॉक्टर साहब, हम लास्ट में चाहेंगे कि जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या इस साल जो अभी मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, उनको कोई पैगाम, कोई मैसेज कि दे दीजिए जिससे लोग मोटिवेट हों। मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ हमारे कस्बे के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और जो उद्योगपति किस्म के लोग हैं, जो एक अपने ख्वाहिश से ज़्यादा भी कमा रहे हैं, वो थोड़ा सा ऐसा इंतज़ाम करें, उसमें हम भी शरीक हों और लोग भी शरीक हों, कि यहाँ एक फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए। जैसे दिल्ली में हमदर्द के जो हकीम साहब, बड़े हकीम साहब हैं, उन्होंने एक खोला है, वहाँ फ्री कोचिंग होती है और वहाँ हर साल 10-15 IAS में सिलेक्ट होते हैं। तो एक नीट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ अगर हर सब्जेक्ट का एक टीचर आ जाए, भाई 5-6 तो सब्जेक्ट होती हैं, शायद इंग्लिश अब नहीं इसमें ली जाती, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये सारी चीज़ों के 3 अच्छे टीचर आ जाएं, हफ्ते में 4 दिन पढ़ाएं, एक हॉल कहीं अगर हो तो उसको किराए पे ले लिया जाए, बहुत कम खर्चा है। तो भाई अगर 20-30 हज़ार रुपया महीने खर्चा है तो इस कस्बे में इससे ज़्यादा लोग दे सकते हैं और हमारे बच्चों को वो कॉम्पिटिटिव तालीम दे कि कैसे कॉम्पिटिशन में अपीयर हुआ जाता है। तो वो कोचिंग से बड़ा फ़ायदा होगा और वो पढ़ेंगे और ज़्यादा बच्चे जब हमारे सिलेक्ट होंगे, ज़्यादा क्वालिफाइड बच्चे हमारे पढ़ के आएंगे, तो आम आदमी को मुनासिब हिसाब से हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हमको तो बड़ा रंज होता है सोच के कि लखनऊ वगैरह में कोरोना में पिछले साल साहब 10-10 लाख के 20-20 लाख के बिल्स दिए हैं और लाश लोगों ने निकाली है। हम समझ में नहीं आता है किस दिल से उनको चार्ज कर रहे थे, किस बात के चार्ज कर रहे थे। भाई बस बिल्स दे रहे थे, कुछ लोग अरबपति हो गए, मगर हम तो नहीं समझते हैं वो पैसा कभी उन लोगों के काम आएगा। बस यही इतनी सी बात है। और उन बच्चों को ज़रूर हम चाहेंगे कि किसी वक्त उन बच्चों को बुलाएं जो सिलेक्ट हुए हैं, और जो बैठना चाहते हैं वो ज़रूर बैठें और तैयारी करें। हमसे जो हो सकेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।